हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 गुडविल वाला पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज जो है वो हमारा नया यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, यूनिट 3 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है कि भाई इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। और कोई भी अगर पार्टनर एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, तो हमें इतनी ही चीज़ों के बारे में जो है वो ध्यान रखना होता है। तो ऐसा समझ लो कि ये चेकलिस्ट है आपकी, भी सारे पॉइंट्स चेक कर लो कि हाँ ये कर दिया क्या हमने, हाँ ये कर दिया, ये कर दिया, उसको टिक करते जाओ इस तरह से। तो इतनी चेकलिस्ट होती है कि भी कोई भी अगर नया पार्टनर ऐड होता है तो उसको हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स उसमें करने पड़ते हैं। ठीक है, पर इस पे बाद में आते हैं। पहले थोड़ा सा अगर हम ये समझे कि भाई क्यों हमें कोई नया पार्टनर ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे मेन चीज़ जो अगर अगर हम समझे, तो अगर नया पार्टनर आएगा तो एक या तो वो टैलेंटेड बंदा है कि भाई उसको अच्छी नॉलेज है हमारे बिजनेस के बारे में। दूसरा कि वो जो है वो आएगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेके आएगा। ठीक है, आज अगर हमको पैसे की ज़रूरत है तो हम लोन लेने जाएंगे तो लोन तो ले लेंगे, बट फिर वो उस पर इंटरेस्ट देना, वो एक माथे पे ऐसा ऐसा तलवार लटकती होती है कि भाई हाँ इसको पे करना ही है, इसको पे करना ही है। बट अगर कोई पार्टनर को हम ज्वाइन करवा लें तो वो कैपिटल का तो पैसा लेके आएगा, बिजनेस को फंड मिलेगा, प्लस होगा क्या कि भी एक नया बंदा आ रहा है, वो काम जो है वो अपना मान के ये जो है वो पूरा काम करेगा, तो वो शिद्दत से काम करेगा। तो सर आप बोलोगे सर हमको उसको प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा ना, तो हमको प्रॉफिट कम मिलेगा। अरे भाई अगर आप तीसरे बंदे को ज्वाइन करवा रहे हो तो उसको प्रॉफिट शेयर आप ज़्यादा दे रहे हो। ऐसा समझ लो कि भी पहले आपकी जो रोटी बनती थी वो इतनी छोटी रोटी बनती थी और उसके दो हिस्से बनते थे। अब जो है वो तीसरा पार्टनर आ गया तो ऑब्वियस बात है पैसा ज़्यादा लेके आया, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, काम ज़्यादा होगा, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फोकस अच्छे से रहेगा बिजनेस पे और बिजनेस अच्छा चलेगा। तो अब ये जो प्रॉफिट आप इतना कमा रहे थे और उसको बांट रहे थे 1:1 में, अब वो प्रॉफिट जो है वो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसके 3 हिस्से भी करते हो, चलो थोड़ा हिस्सा बिगड़ गया, अगर आप यहाँ पे इसके 3 हिस्से भी करते हो तो भी ये वाली जो रोटी का पार्ट था उससे ये वाला पार्ट ज़्यादा है ना। ऐसा समझ लो कि इधर पहले प्रॉफिट जो है 5 लाख होता था, अब जो है प्रॉफिट 10 लाख हो गया, क्योंकि बिजनेस बढ़ाया, आपने कैपिटल एक्सपेंशन किया, ये सारी चीज़ें की, उसकी वजह से जो है वो आपका प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। भले प्रॉफिट के 3 टुकड़े होंगे बट आप ओवरऑल बेनिफिट देखो ना। एक टैलेंटेड बंदे को आप जो है ज्वाइन करवा रहे हो, कैपिटल वो लेके आ रहा है, कैपिटल पे आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, तभी आप उसको ज्वाइन करवा रहे हो। अगर आपको नुकसान होने वाला है उसके ज्वाइन होने से, तो फिर आप क्यों ही करवाओगे। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि भी आप पार्टनर्स को एडमिट करवा लो, और बाकी तो वैसे तो एन नंबर ऑफ रीजंस जो है वो हो सकते हैं, बट ठीक है रीजंस हमने समझ लिया। अब हमें जो है वो मेन क्या समझना है, मेन हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग जो है वो किस तरह से करनी है ये सारी चीज़ों की, कि अगर आपका नया पार्टनर ज्वाइन होता है तो उसमें हमें कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो पहला पॉइंट हमें जो देखना होता है वो क्या, कि भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। क्योंकि एक सिंपल चीज़ समझना, अगर आप किसी पार्टनर को एडमिट करवा रहे हो तो वो जो भी पार्टनर आएगा उसको आपको प्रॉफिट शेयर तो देना ही पड़ेगा। अब प्रॉफिट शेयर जो दोगे उसको, तो जो ओल्ड पार्टनर है उनको कुछ अपने हिस्से में से निकाल के देना पड़ेगा ना। तो वो जो ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से में से निकाल के दे रहे हैं ना, उसी को ही हम बोलते क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वैसे इस चीज पे चर्चा हमने गुडविल वाली यूनिट में अच्छे से थोड़ी बहुत की थी। अब वापिस इधर आ जाते, और तभी मैंने गुडविल वाले यूनिट में आपको बोला था कि मैंने जो है वो हर एक केस में, अगर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, अगर आपका एडमिशन होता है, अगर रिटायरमेंट होता है, हर एक केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उन सब के एग्जाम्पल मैंने एक ही साथ एक ही जगह पे दे दिए। इसलिए आपको क्या हर एक जगह पे ढूंढ ढूंढ के जाके रेशियोज की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े, आप एक ही जगह पे आपको सारे ही रेशियोज मिल जाएंगे, आप एक साथ सारे रेशियोज की एक ही झटके में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो इसके एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आज सॉल्व करने हैं। अगर
थोड़ा सा याद करवा दूं जो गुडविल में हमने पढ़ा था, तो सिंपल हमें सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान रखने की होती है, बाकी ये तो सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा आपको दी है। एक चीज़ क्या ध्यान रखने की होती है कि भी आपका ओल्ड शेयर जो भी है उसमें से अगर आप न्यू शेयर माइनस कर रहे हो, सीक्वेंस यही रखना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब इसको ही तोड़ मरोड़ के जो है वो अपने कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो जनरली आपको देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि भाई न्यू शेयर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है कि भाई ये पॉजिटिव है, सेक्रीफाइसिंग शेयर, इधर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, अगर ये इक्वल टू के इस साइड चला गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये इक्वल टू के इस साइड आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बट ठीक है, इसको इस तरह से अगर हम समझे कि अगर आपको न्यू शेयर कैलकुलेट करना है तो जो आपका पुराना शेयर था उसमें से आपने कितना गवा दिया उसको निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने गुडविल वाले यूनिट में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया भी था। यहाँ पे भी जो है वो प्रैक्टिकली हमें सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें सिर्फ याद आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। मैं इधर सिर्फ रीड करता रहूँगा तो आपको शायद पता ना चले। तो चलो सबसे पहले देखो, एक एग्जाम्पल्स आपके होते हैं क्या, फ्रॉम वाले। ये फ्रॉम वाला क्या है, इसको अगर मैं ब्रीफली सिर्फ ऐसे ही समझाऊं तो फ्रॉम वाले एग्जाम्पल मतलब ऐसा कि भाई पहले ए बी एंड सी जो है वो, चलो ए और बी सिर्फ पार्टनर थे और तब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 50% था और इसका भी 50% था। अब सी को एडमिट कर रहे हो तो सीधी बात है, अगर सी को पार्टनर आप ज्वाइन करवा रहे हो तो उसको कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो फ्रॉम वाला केस मतलब क्या होता है कि भी सी जो है वो फ्रॉम ए 10% ले रहा है, फ्रॉम बी 20% ले रहा है। मतलब क्या, सी ने ए के पास से इतना ले लिया, अब सी ने ले लिया मतलब सी को 10% मिल गया, इस इधर 20% मिल गया, और इनके पास से जो है वो 10% चला गया और इसके पास से जो है वो 20% चला गया। तो इसको बोलते हैं फ्रॉम वाला केस। तो उस केस में अगर मुझे न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो न्यू रेशियो इस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, क्योंकि ए का पहला शेयर कितना था, 50% था, उसमें से सी ने कितना ले लिया, सीधा सीधा जो है वो उसने ले लिया 10%, फिर तो इधर कितना बच गया 40%, इधर बी का रेशियो कितना था 50% था, सी ने इसके पास से कितना ले लिया, सीधा 20% ले लिया, तो इसका रेशियो कितना बच गया 30%। सी की अगर बात करें तो सी को कितना मिला, तो सी को मिला 10% प्लस 20% 30%। तो ये तो परसेंटेज टर्म्स में, जब फ्रैक्शन में करेंगे तब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि भाई ये पता नहीं क्यों फ्रैक्शन में करते, पर ये परसेंटेज में करें तो कितना सिंपल है, नहीं एकदम जीवन आपका आसान हो जाए। पर ठीक है चलो, तो इस तरह से जो है वो फ्रॉम वाला केस होता है कि भाई फ्रॉम वाला केस आपको सीधा सीधा जो है वो जो भी कि भाई इतना हमने ए से ले लिया, फ्रॉम ए इतना ले लिया, तो उसको सीधा क्या करना है, आपको माइनस ही करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रफ कर दूं अभी, अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। दे एग्री टू एडमिट सी their manager into partnership who is to get 1/6 share in the profits. He acquires this share 1/24 from A and 1/8 from B. अच्छा, 1/6 शेयर जो है वो उसको मिल रहा है सी को, पर ये 1/6 शेयर कैसे ले रहा है, तो 1/6 में से 1/24 टुकड़ा जो है वो ए से ले रहा है और 1/8 वाला जो पोर्शन है वो बी से ले रहा है। ये इतना ले रहे हैं। अच्छा, आप इन दोनों का अगर टोटल करोगे ना तो आपका आंसर 1/6 ही आएगा। देखो अगर मैं आपको बताऊं, चलो वो जब सी का फाइंड आउट करेंगे तब अपने देख लेंगे एक बार। तो इस केस में हमें, ये फ्रॉम वाला केस, इस केस में हमें सीधा जो है वो कितना ए से ले लिया जा रहा है, तो ए का जो भी शेयर होगा, ए का शेयर अभी जो है वो क्या है, ए का शेयर है अभी 7/12, तो ए का शेयर 7/12 है, ए के शेयर में से सीधा 1/24 निकाल लिया जाएगा।
बी के शेयर में से 1/8 जो है वो निकाल लिया जाएगा। तो उस केस में अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे समझना। तो ए का जो भी प्रॉफिट शेयर होगा, ए का कितना प्रॉफिट शेयर है, तो पुराना रेशियो जो है वो 7:5 था। तो यहाँ पे 7/12 माइनस 1/24 जो है उससे ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो ये एलसीएम तो इसका बनता है कितना, 24 ही बनता है। ठीक है, अब 7 2 जा 14 माइनस 1, तो इसका न्यू शेयर जो है वो 13/24 हो जाएगा। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी की बात क्या थी, बी का शेयर कितना था, 5/12। अच्छा, उससे कितना लिया जा रहा है, उससे लिया जा रहा है 1/8। ठीक है, अब अगर इसका भी एलसीएम अगर मैं निकालने जाऊँ तो 12 से जो है वो मतलब 8 जो है वो 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 12 इंटू 2 कर दे तो 24 होता है। तो 24 को जो है वो 8 डिवाइड कर पाएगा, तो मतलब यहाँ पे भी आपका एलसीएम जो है वो कितना बन जाता है, 24 बन जाता है। तो यहाँ पे 12 2 जा 5 2 जा 10 माइनस यहाँ पे 8 3 जा 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 7/24। और सी को जो है वो कितना हिस्सा मिल रहा है, तो सी को मिल रहा है 1/24 प्लस 1/8, ये इतना हिस्सा इसको मिल रहा है। वैसे तो मुझे पता है सी का कितना है, 1/6 है, वो मुझे पता है, बट सीधा सीधा मैं सिर्फ आपको क्रॉस वेरीफाई करवा रहा हूँ कि भाई ये इन दोनों को टोटल करके आपका जो है 1/6 ही बनेगा। तो इधर आपका एलसीएम बन जाता है क्या, 24 1। सर यहाँ पे प्लस क्यों किया, अरे भाई दोनों को आप जोड़ रहे हो ना, ये दोनों से ले रहे हो इतना, तो उसको जोड़ना पड़ेगा तब जाके टोटल शेयर मिलेगा सी का। तो यहाँ पे 1 प्लस 8 3 जा, तो यहाँ पे 3, इधर आ जाएगा कितना 4/24। अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊँ तो ये 1/6 ही बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका जो है वो कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है ना एक बात है कि भाई आपका डिनोमिनेटर जो है वो हर एक में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है तीनों में आपका 24 ही है, और जो ये है इसका भी टोटल जो है वो आपका 24 बनना चाहिए। तो 13 + 7 + 4 इसका टोटल आपका जो है 24 बनना चाहिए। एक बार चेक कर लो आप, तो 24 आपका टोटल बन रहा है। बट हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं। अच्छा, कहीं पे अगर आप परसेंटेज लिखते हो तो क्या ऐसे लिखते हो क्या भाई, 80% डिवाइड बाय 100, इस तरह से लिखते हो क्या, नहीं ना, आप उसको सिर्फ 80% ही लिखते हो। तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे रेशियो जो है वो इसी तरह से 13:7:4 लिखना है। ठीक है, अच्छा ये तो मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है तो सिंपल है एकदम ही, कैसे होगा समझना। यहाँ पे ए एंड बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ए जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए जो है वो 1/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब देखो दोनों के डिनोमीटर मेरे को सेम चाहिए तभी मेरे को रेशियो मिलेगा। तो अगर मुझे इसका डिनोमीटर जो है वो सेम करना है तो मुझे नीचे जो है वो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 3 से। अच्छा, तो पर सिर्फ मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं चलेगा, मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका बनेगा क्या, 3/24। तो इस तरह से आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो बन जाएगा वो कितना बनेगा, 1:3। किसके बीच में है, तो ये ए एंड बी के बीच का रेशियो है, और यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। गेट इट। तो इस तरह से ये आपका पहला एग्जाम्पल सॉल्व होता है। ये फ्रॉम वाला था जिसमें क्या हम सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई तू मेरे को इतना दे दे, तेरे में से इतना दे दे, मेरे को कितना देना है वो सीधा मांग लिया। दूसरा केस आता है ऑफ वाला, मैं एग्जाम्पल सारे यहाँ पे लेके आया हूँ।
तो रुको उठा के नीचे रख देते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आता है ऑफ वाला। अब ऑफ वाले केस में भी क्या होता है समझना कि लेट से ए का शेयर है, ठीक है, ए का शेयर है चलो इसका ए का शेयर कर देते हैं 50%। तो ऑफ वाले केस में क्या बोला जाता है कि भी जो भी ए का शेयर है ना उसमें से मुझे इतना टुकड़ा निकाल के दे दो। अब कितना टुकड़ा निकालना है वो सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, थोड़ा इनडायरेक्टली बोल रहा है, शर्मा शर्मा के बोल रहा है कि भाई आपका जो भी शेयर है ए भैया उसमें से 1/5 शेयर जो है मुझे दे दो। एग्जैक्टली कितना दे दो वो नहीं बोला है, आपका जितना है ना उसका 1/5 टुकड़ा मेरे को दे दो। तो आपका अगर 50% शेयर है तो उसका 1/5 टुकड़ा अगर मेरे को दे दो तो ये कितना हो जाएगा, आपका 10% हो जाएगा। अल्टीमेटली वो ले तो 10% ही रहा है। ऊपर भी जब हमने एग्जाम्पल समझा तो उधर भी हमने यही चीज समझी थी कि भाई आप जो उससे 10% ले रहे हो। ऊपर फ्रॉम में क्या है, सीधा डायरेक्ट बोल रहे थे कि भाई 10% दे चल, इधर थोड़ा शर्मा शर्मा के बोल रहे हो, शर्मिला है सी। तो वो बोल रहा है कि भाई आपका जितना है ना उसमें से इतना शेयर मेरे को दे दो, ठीक है। तो इस केस में हमें जो है वो पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन करके। तो समझना एग्जाम्पल कैसे। ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, ये इनका ओवर रेशियो था। सी वॉज एडमिटेड एज पार्टनर, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए का जितना भी प्रॉफिट शेयर था ना, जितना भी प्रॉफिट शेयर था उसका 1/5 टुकड़ा निकाल के सी को दे दिया। बी सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, ऑफ है, ऊपर फ्रॉम वाला केस था, ये ऑफ वाला केस है। तो बी का जितना भी टुकड़ा था शेयर, शेयर मतलब टुकड़ा, पार्ट, कितना पार्ट है बी का, तो बी का जितना भी टुकड़ा था उसमें से उसने 1/6 टुकड़ा निकाल के दे दिया किसको, सी को। अब सी को एग्जैक्टली मिल कितना रहा है वो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेक्रीफाइस। वो दो पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी जो है वो गेन कर रहा है। अब सी कितना गेन कर रहा है, तो वो दोनों जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सी गेन कर रहा है। तो पहले यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे हम, वो कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये सारे एग्जांपल जो है ना मैंने बुक में अच्छे से दिए ही गए हैं, बट अभी मैं आपको रीड करवा के तो नहीं पढ़ा सकता ना, इसलिए मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मस्त प्रेजेंटेशन, इतनी ये है ना, ये ऊपर नीचे करने में बहुत मेहनत लगती है पता है, 1 लाइन 2 लाइन में, बट आपके लिए ये सारी मेहनत की गई है। बस सर अभी कितनी तारीफ करोगे, ठीक है चलो ज़्यादा नहीं करता। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी, तो ए जो है वो अपना जितना भी टोटल शेयर होगा, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा ए का टोटल शेयर है कितना, तो ए का टोटल शेयर है 5/8। बी का टोटल शेयर है कितना, बी का टोटल शेयर है 3/8। ये दोनों का इतना टोटल शेयर है। अब इनके टोटल शेयर में से वो कुछ टुकड़ा निकाल के उसको दे रहे हैं सी को। अच्छा ए अपने में से कितना टुकड़ा निकाल के दे रहा है, तो ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए का जितना भी टोटल शेयर था उसका 1/5 टुकड़ा जो है वो निकाल के दे रहा है किसको, सी को। बी का जितना भी शेयर था उसमें से वो 1/6 टुकड़ा निकाल के दे रहा है किसको, सी को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40। तो ये मैं बोल सकता हूँ 1/8 इसको, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा 48 और इधर हो जाएगा कितना 3। तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ क्या 1/16। अब ऊपर जो है ना, ऊपर उसने सीधा सीधा बोल दिया था कि भी मेरे को इतना दे दे, और उसको ये जो सीधा सीधा उसने बोल दिया था ना कि इतना दे दे अपने में से निकाल के, तो हमने इसलिए इधर जो है वो सीधा माइनस कर दिया, ये चीज़ माइनस कर दी सीधे हमने यहाँ पे। अब वो सीधा सीधा नहीं बोल रहा, थोड़ा इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ा कि भाई ए अपना कितना भाग दे रहा है
बी अपना कितना हिस्सा दे रहा है। अब ये जो चीज़ है, ये इनका सेक्रीफाइस शेयर है, ये अब जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में माइनस होगा। तो समझना कैसे होगा, इसको मैं और थोड़ा नीचे घुसा देता हूँ। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ए की अगर बात करें तो ए का पुराना शेयर कितना था, ए का पुराना शेयर 5/8 था, उसमें से अपना उसने कितना टुकड़ा दे दिया, तो उसने अपना 1/8 वाला पोर्शन जो है वो दे दिया, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1/8। बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 3/8, वो अपना कितना टुकड़ा दे रहा है, तो वो अपना जो है वो 1/16 वाला पार्ट दे रहा है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे क्या 1/16। अच्छा सी को क्या मिल रहा है, तो 1/8 ए से मिल रहा है और 1/16 जो है वो बी से मिल रहा है, तो उसको मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे तो आपका एलसीएम बनता है कितना 8, और यहाँ पे 5 - 1 बन जाता है क्या 4। इधर आपका एलसीएम जो बनेगा वो कितना बनेगा 16 बनेगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 -1, ये हो गया आपका 5/16। इधर आपका एलसीएम बनेगा 16, यहाँ पे 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 3/16। अब देखो दोनों के दो के डिनोमीटर जो है वो 16 है, तो एक का डिनोमीटर 8 नहीं रख सकते, उसको भी 16 करना पड़ेगा, तो इसको हम आगे क्या कर देंगे इंटू 2/2, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 /16। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका जो है वो निकल के आएगा कितना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 8:5:3। क्लियर, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, पहले का 13:7:4, 13:7:4 ये, और सेक्रीफाइस रेशियो 1/3 था, इधर 1/3, इधर भी 1/3। उसके बाद इधर न्यू पीएसआर आपका कितना निकल के आया 8:5:3, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम यहाँ पे निकालें, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हमें इधर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे और इंटू 2/2 कर दूँ, तो ये हो जाएगा क्या 2/16। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपका निकल के आ जाएगा वो 2:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2:1 ही है। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल पे जगह चलो यहाँ पे रख देते, ये घूम क्यों नहीं रहा। सोचा हो गया है सॉफ्टवेयर, जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। C is admitted to the partnership for 1/6 share of future profits. Calculate new ratio and sacrificing ratio। ठीक है, C को आप एडमिट कर रहे हो और कितना शेयर दे रहे हो C को 1/6 टोटल शेयर। देखो यहाँ पे है ना
कि ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है वो बोला नहीं गया है। तो एक चीज़ तो समझ लो, व्हेन नो sacrifice ratio is given, ये ऐसा एक ऐसा नहीं, इस तरह से लिखा, when no information about sacrifice ratio is given in the question, then old ratio will be sacrifice ratio। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है कि भी ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है, तो जो आपका ओल्ड रेशियो है ना वही आपका जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इसमें कैलकुलेशन किस तरह से होगी समझना। वैसे इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं जो है वो सबसे सिंपल तरीका ही बता रहा हूँ कि भी ए को जो है वो टोटल शेयर जितना भी होगा उसका 1/6 पोर्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लेट टोटल शेयर बी 1, तो यहाँ पे सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना है, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका है 1 माइनस 1/6, तो ये बच गया आपका 5/6। अभी जो 5/6 है ये इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए एंड बी, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी इन 3:2। तो जितना शेयर बच गया, देखो टोटल शेयर अगर 1 है, ऐसा समझ लो कि भी 100% है, तो 100% का 1/6 पोर्शन जो है, मतलब 1 का 1/6 पोर्शन जो है वो सी को मिल जाएगा। तो बाकी का पोर्शन बचा कितना, 5/6 पोर्शन बचा। अब ये जो 5/6 पोर्शन बचा ना वो ए एंड बी जो है वो अपने पास रखेंगे, और कौन से रेशियो में रखेंगे, 3:2 के रेशियो में। तो अगर मैं अब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कितना निकल के आएगा समझना। ए का जो शेयर था, अच्छा ए का शेयर कितना था वो तो भूल ही जाओ, ए को कितना मिलने वाला है, इस टोटल शेयर का 3 के हिसाब से हिस्सा मिलने वाला है। तो टोटल शेयर कितना बच गया है, तो टोटल शेयर बच गया है 5/6। इस 5/6 का ए को कितना हिस्सा मिलेगा, तो 3/5 के हिस्से में मिलेगा। इंटू क्यों कर रहा हूँ, तो भाई मुझे इसका एक पोर्शन निकालना है, ऐसा समझ लो इसका एक परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है मतलब मेरे को इंटू ही करना पड़ेगा ना। तो 5/6 टोटल टुकड़ा है, उस टोटल टुकड़े में से 3/5 वाला पोर्शन जो है वो ए को मिल जाएगा। इस टोटल टुकड़े को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में, इन दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 6×5 = 30, और यहाँ पे 5×3 = 15, ये हो गया 1/2। तो इसको एंड में वो कर देंगे, अभी 15/30 रखते हैं। बी का, बी को 5/6 में से 2/5 हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पे तो आ गया 30, यहाँ पे आ गया 10। सी की अगर बात करें तो सी को कितना मिल रहा था, सी को 1/6 मिल रहा था,
अगर मुझे डिनोमिनेटर जो है वो 30 करना है तो दोनों साइड ऊपर नीचे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5/30 आ जाएगा। तो न्यू PSR आपका जो है वो कितना निकल के आया, तो नीचे ही लिखते हैं। न्यू PSR आपका बन जाएगा 15:10:5, जिसको आप बोल सकते हो 3:2:1। क्लियर, सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They admit D as a new partner for 1/5 share. D को 1/5 शेयर मिलेगा। Share of C also increased so that he will share profits equal to the D. ऐसा समझ लो कि जो D को मिल रहा है ना वही C को मिलेगा। तो D को 1/5 मिल रहा है तो C को भी कितना मिलेगा, 1/5 ही मिलेगा। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कर लेते कैलकुलेट। तो समझना इसमें कैलकुलेशन किस तरह से होगी। क्वेश्चन घुमा घुमा के थक गया मैं। एग्जैक्टली पता नहीं था ना कितनी जगह लगेगी, इसलिए इतना घुमाना पड़ रहा था इनको। ठीक है, अब इसमें समझना किस तरह से कैलकुलेशन होगी। क्या बोला है कि डी जो है वो नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, उसको 1/5 शेयर मिलेगा, और जो सी है सी का शेयर भी इतना ही हम कर देंगे कि भाई उसको एग्जैक्टली इक्वल टू डी जो है मिल रहा है वही सी को मिलेगा। तो डी को 1/5 मिल रहा है तो सी को भी 1/5 मिलेगा। तो यहाँ पे शेयर ऑफ डी भी जो है वो कितना है, 1/5। तो लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर तो 1 ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो टोटल शेयर 1 है, उसमें से शेयर ऑफ सी एंड डी अगर हम देखें तो 1/5 प्लस 1/5 ये हो जाता है 2/5। तो अगर हम रिमेनिंग शेयर निकालें कि भाई अब कितना बच गया, सी एंड डी का अगर शेयर निकाल दे तो उसके बाद कितना बच गया, तो रिमेनिंग शेयर आपका बचेगा 1 माइनस 2/5। तो ये आपका बचेगा 3/5। ठीक है तो अब ये जो 3/5 बच गया ना, ये 3/5 डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब ए एंड बी के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब कुछ भी नहीं बोला गया है तो यही जो इनके बीच का म्यूचुअल रेशियो था ना, इसी रेशियो में जो है वो रिमेनिंग शेयर को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा समझना। ए की अगर बात करें तो टोटल टुकड़ा ए और बी के लिए कितना बच गया, टोटल टुकड़ा ए और बी के लिए 3/5 का बच गया है। अब ये 3/5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में,
ए और बी में कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो टोटल टुकड़ा बच गया 3/5 इंटू 3/5। तो यहाँ पे 5 9। बी की अगर बात करें तो 3/5 टोटल टुकड़ा बच गया है, इसमें से इसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो 2/5 मिलेगा। तो यहाँ पे 25 पे 6। सी की अगर बात करें, सी का तो क्लियर ही था कि भाई 1/5 मिलेगा उसको, बट अगर इसको डिनोमिनेटर सबका 25 करना है तो इसको मेरे को इंटू करना पड़ेगा 5/5 से, तो ये हो जाएगा 5/25। सेम इसी तरह से डी की भी अगर बात करें तो डी को भी 1/5 मिलना था, इधर इंटू 5/5 कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इधर हो जाएगा 5/25। तो न्यू पीएसआर इनका हो जाएगा 9:6:5:5। ये इनका न्यू पीएसआर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। सर तो चलो 3:2:1 है इनका रेशियो, ये ऊपर वाले का आंसर था। इधर जो है यहाँ पे मैंने दूसरा अल्टरनेटिव दे भी दिया है, ये वाला अल्टरनेटिव से मैंने सॉल्व करवाया, ये दूसरा अल्टरनेटिव है। इधर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कितना आ जाएगा 9:6:5:5। ठीक है, अब आखिरी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 4 तो हमने सॉल्व की है, मतलब मैंने जितनी वेराइटीज़ मिल रही थी वो सारी यहाँ पे रख दी है। अब आखिरी एग्जाम्पल, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C into partnership and decided that ratio between B and C shall be same as existing between A and B. Calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio. अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, मतलब इसके जैसा सिमिलर, फिगर्स सेम नहीं होंगे बट इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है। उन्होंने पता नहीं क्या ही परसेंटेज लेके और कितनी मगजमारी करके सॉल्व किया है। ये इतना सिंपल है, एकदम एक छोटे से स्टेप से ये पूरा रेशियो बन जाएगा। उन्होंने पता नहीं परसेंटेज और क्या ना क्या कैलकुलेशन की है, पर ठीक है, यहाँ पे अपने समझते किस तरह से करना है। देखो, बोला ये गया है कि अभी ओल्ड रेशियो ए एंड बी का जो है वो 3:2 है। सी को आप ज्वाइन करवा रहे हो, सी को ज्वाइन करवा दोगे ना, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से रखना है कि बी एंड सी का जो क्या बोलते हैं, बी एंड सी का जो रेशियो होगा उन दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम देखने जाए तो वो 3:2 ही रहना चाहिए। मतलब क्या, ए और बी का नहीं बोल रहे, ए और बी का अभी ओल्ड रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप एंड डिसाइडेड दैट द रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। मतलब क्या, बी एंड सी का रेशियो इस तरह से सेट करो कि उन दोनों के रेशियो अगर हम सिर्फ निकाले तो वो रिलेशन इनका बनना चाहिए क्या, 3:2। इसमें कैसे करना है, एकदम ही सिंपल है। देखो, अभी ए एंड बी का रेशियो क्या है, 3:2 है। ठीक है, बराबर। अब इधर बी एंड सी का भी जो आपको रेशियो रखना है, बी एंड सी का रेशियो आपको जो रखना है वो 3:2 ही रखना है, यही रहना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दोनों में से जो कॉमन है, ए बी एंड बी सी, इन दोनों में से जो कॉमन है वो कौन है, इन दोनों में से कॉमन ये है, तो इसका रेशियो सेम करो। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, मेक शेयर ऑफ बी इक्वल इन बोथ द सिनेरियोस। अब इसको कैसे इक्वल करेंगे, एकदम सिंपल है भाई, मुझे अगर इक्वल करना है तो इधर b का 2 है, इधर b का 3 है,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा इक्वल। इतना सिंपल है। तो क्या करेंगे समझना। अच्छा, अब मल्टीप्लाई जब करना है तो सिर्फ इसी को ही तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, साथ में पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आपका जो है वो ए एंड बी का क्या बन जाएगा, तो ए एंड बी का जो रिलेशन है उसको 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका बन जाएगा, इसको अरे इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो तो अब ए एंड बी का जो है वो रेशियो क्या बन जाएगा, तो ए का 3 3 जा 9 और बी का 3 2 जा 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब बी एंड सी के बीच में क्या रेशियो बचेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो बी का जो है वो हो जाएगा 6 और सी का 2 था, इंटू 2 अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो बस अब यहाँ पे कॉमन आपको मिल गया, तो ये जो कॉमन मिला यही तो आपका रेशियो बन जाएगा। तो अब न्यू ESR विल बी 9:6:4। सिंपल, कितना ही सिंपल था, सिर्फ दोनों को इक्वल करना है बी को। अब इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें न्यू PSR भी कैलकुलेट करना था और साथ साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना था। तो अब यहाँ पे अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना था, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो आपका सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सीधी बात है ए एंड बी ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, क्योंकि सी तो नया पार्टनर आ रहा है, उसको तो मिल ही रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे ए का टोटल शेयर कितना था, ए का टोटल शेयर था 3/5, उसमें से कितना गया, तो अच्छा अभी गया वो तो फाइंड आउट करना है, सॉरी गया वो तो फाइंड आउट करना है। न्यू रेशियो कितना है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तब जाके हमें सेक्रीफाइस मिलेगा। तो ये ओल्ड था, अब न्यू कितना हो गया है, तो न्यू आपका हो गया है 9/9 + 6 + 4 कितना हो जाता है आपका 19, 9/19। बाप रे, इसका तो एलसीएम भी बड़ा आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 95। अब 30/5 19 × 3 ये हो जाता है आपका 57 माइनस इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर दोगे आप 45, तो 57 - 45 ये आपका बन गया 12:95। ये इसका सेक्रीफाइस है। बी का सेक्रीफाइस कितना है, तो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 2/5 था, माइनस 2/5 था ना, हाँ, माइनस 6/19। तो इसका सेक्रीफाइस हमें मिल जाएगा 95, तो 5 19 × 2 38 माइनस 5 × 6 30, ये हो जाएगा आपका 8/95। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 12:8, इसको हम बोल सकते हैं क्या, 4 3 जा 4 3:2। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर भी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 9:6:4। सिंपल सिंपल, एकदम ही सिंपल। तो इसी के साथ हमने सारे ही रेशियोज़ के एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लिए।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब जब भी आपका कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, सबसे पहला काम आपको करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है उसका पूरा पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पॉइंट हमें क्या चेक करना होता है? तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है गुडविल का। अब इसके बारे में वैसे देखने जाए तो हमने चर्चा गुडविल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से ऑलरेडी कर दी है कि एडमिशन के केस में आपको गुडविल क्यों निकालना ज़रूरी होता है। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको याद दिलवा दूँ तो एडमिशन के केस में आपको गुडविल इसलिए निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, लेट से यहाँ पे चलो याद करवा ही देते हैं, गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, लेट से पहले दो पार्टनर्स हुआ करते थे और उनके बीच का रेशियो जो है वो 6:4 हुआ करता था, ये ओल्ड। अब जो है वो नया पार्टनर ज्वाइन हो गया, टोटल इसका 10 है, तो न्यू रेशियो जो इनके बीच का है वो है 5:3:2। इसका भी टोटल जो है वो 10 ही है, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब क्या कि देखो दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, तो हम सीधा सीधा प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ए का पहले शेयर जो है वो 6 के हिसाब से था, अब जो है वो 5 के हिसाब से है, तो इसका 1 आंसर आएगा और ये जो है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। बी का पहले रेशियो जो है वो क्या था, 4 था, अब जो है वो क्या है, 3 है, तो ये बी क्या है, 1 सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का पहले रेशियो क्या था, 0 था, अब उसको प्रॉफिट शेयर में हिस्सा मिल रहा है, तो वो सीधा सीधा इधर आंसर आएगा आपका -2, और ये सीधा सीधा जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कितने का, 2 का, ठीक है। अब ऐसा समझ लो कि आज फॉर्म में पहले जब दो पार्टनर्स थे तब फर्म की कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन रही होगी, और उस रेपुटेशन की मदद से जो है वो पार्टनर्स प्रॉफिट कमा रहे थे। तो फर्म की गुडविल अगर हम निकालने जाए तो चलो यहाँ पे लेट से एज्यूम करते हैं कि भी फर्म गुडविल जो है वो 2 लाख है, ठीक है। तो अगर मैं इस फर्म की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो शेयर ऑफ ए एंड बी एज पर ओल्ड पीएसआर, या इसको इसको इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि 3 पार्टनर्स थे आपके, ए बी सी, तो यहाँ पे शेयर ऑफ ए एंड बी इन गुडविल एज पर ओल्ड पीएसआर। तो पहले तो सिर्फ ए एंड बी ही थे ना, तो ओल्ड पीएसआर के हिसाब से इनके बीच में गुडविल जो है वो बढ़ती। तो अगर इसके बीच में गुडविल अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 लाख डिवाइड बाय 6, सॉरी 2 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 6, तो इधर ए के हिस्से आता कितना, ए के हिस्से आता 1,20,000, और बी के हिस्से कितना आता, 80,000 आता, और ओल्ड के हिसाब से सी के हाथ में तो 0 ही आता, ठीक है। लेकिन देखो ये जो गुडविल बनाई है ना, ये गुडविल 2 लाख आज फर्म की गुडविल है, जब सी को आप एज ए पार्टनर एडमिट करवा रहे हो तब फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए है, तो उसमें सी का तो कुछ हाथ नहीं है ना, सी तो अभी आ रहा है और सी को सीधा सीधा जो है वो कुछ हिस्सा मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल एज पर न्यू पीएसआर,
तो अब अगर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो भाई सी को भी तो कुछ हिस्सा मिल रहा है ना न्यू पीएसआर के हिसाब से, बट सी का ये गुडविल खड़ी करने में कोई भी हिस्सा नहीं था। तो अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें न्यू पीएसआर के हिसाब से, जो आपका कितना है 5:3:2, तो इसका हिस्सा आ जाएगा कितना 1,00,000, ठीक है। इसका हिस्सा आएगा कितना 60,000, और सी का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 40,000 आएगा। अब सी को तो भाई बैठे बिठाए 40,000 का फायदा हो रहा है ना, बट क्या ये चीज़ इन दोनों को अच्छी लगेगी क्या? नहीं ना, क्योंकि ये गुडविल खड़ी करने में सी का अभी कोई हिस्सा नहीं था। बाकी गुडविल क्या होती है, हम क्यों उससे लेते, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में यूनिट 2 में चर्चा किया, तो अब इधर मैं कोई 1 आध घंटे उस पर चर्चा नहीं करूंगा। आई होप कि आपने यूनिट 2 देख के ही ये स्टार्ट किया होगा, या तो आपको गुडविल का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे जाके देखना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो पहले ए को जो है वो 1,20,000 मिल रहा था, लेकिन अब जो है वो ए को सिर्फ कितना मिलेगा 1,00,000 ही मिलेगा, मतलब 1,00,000 के हिसाब से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ए का जो है वो 20,000 का क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस हो जाता है। इधर बी का भी जो है वो 20,000 का क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस हो जाता है। और सी का जो है वो 40,000 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये जो गेन हो रहा है ना, ये सी से मंगवाया जाएगा, देयरफॉर सी हैव टू ब्रिंग ₹40,000 एज गुडविल एज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी से जो है वो सिर्फ कैपिटल का पैसा नहीं मंगवाया जाएगा, सी से जो है वो 40,000 गुडविल का भी पैसा मंगवाया जाएगा। अच्छा, इफ सी इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, then it will be adjusted through करंट या कैपिटल अकाउंट ऑफ सी। ये जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा करंट या कैपिटल अकाउंट ऑफ सी से, ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि भी गुडविल का पैसा क्यों जो है वो सी को लाना ज़रूरी है, ताकि देखो गुडविल बनाई ए एंड बी ने है, अब सी आते ही उसमें हिस्सा ले लेगा, उसको कुछ गुडविल का पोर्शन मिल जाएगा, तो ए एंड बी को अच्छा नहीं लगेगा ना। आज गुडविल की वजह से ए एंड बी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें सी को सीधा हिस्सा मिल रहा है, तो सिर्फ वो कैपिटल का पैसा नहीं मंगवाएगा, उससे जो है वो गुडविल का भी पैसा मंगवाया जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूएशन कैसे करना है, तो उसके सारे मेथड्स थे, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, ये सारी मेथड्स हमने डिस्कस्ड इन यूनिट 2। तो वैल्यूएशन कैसे करना है वो हमने नहीं देखना, अब हमें देखना है क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से होगा। ये भी हमने गुडविल वाले यूनिट में चर्चा की थी, बट थोड़ी बहुत वापस चर्चा यहाँ पे कर देते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से होगा, तो सबसे पहले तो अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो ए जो भी नया पार्टनर आएगा उससे कैपिटल का पैसा मंगवाया जाएगा, उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमेशा जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, तब जो है वो ओल्ड गुडविल मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है। अच्छा, अगर याद करवा दूँ तो बैलेंस शीट में सिर्फ कौन सी गुडविल दिखती है आपकी, जो आपकी परचेज्ड गुडविल है वही बैलेंस शीट में दिखती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखती। तो जो भी आपकी गुडविल अपीयरिंग हो रही होगी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग में, वो ओल्ड पार्टनर्स
ओल्ड रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अच्छा, गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। डेबिट क्या कर दोगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक तो चीज ये हो गई, एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या क्या है तो क्विकली रिवाइज कर लेते, इस पे डिटेल चर्चा हमने गुडविल वाले चैप्टर में कर दी है। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर कैश में गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो सिंपल है, फर्म को कैश मिल रहा है तो कैश बैंक को क्या करो? डेबिट कर दो। और ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ये गुडविल का पैसा मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, जो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गुडविल सी जो है वो 40,000 गुडविल लेके आएगा, पर ये मिलेगा किसको? बी को और ए को। कैसे कैसे? 20-20 हज़ार में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 1:1 इक्वल है, तो इक्वल रेशियो में जो है वो गुडविल का पोर्शन बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे? तो इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर गुडविल जो है वो कैश में लेके नहीं आता है तो हमने वहाँ पे एक चीज़ लिखी कि भाई आप जो है वो उसको कैपिटल से एडजस्ट कर दोगे, तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? यहाँ पे न्यू पार्टनर जो है वो सी है, और गेनिंग पार्टनर भी अभी तो यही है, तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो 40,000 से सी का कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा, ये दोनों जो है वो 20-20 हज़ार से क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर पार्ट ऑफ गुडविल सिर्फ कैश में लेके आ रहा है तो जितना कैश में लेके आ रहा है उसके लिए कैश डेबिट करो, जितना कैश में नहीं लेके आ पा रहा है उसके लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। सर कौन से पार्टनर्स का? ऑब्वियस है, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। गेन कौन कर रहा है? न्यू पार्टनर गेन कर रहा है। अच्छा, क्रेडिट क्या करोगे सर? क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हर एक में सेम है। कौन से रेशियो में सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अगर गुडविल जो है प्राइवेटली पे कर दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होगी। प्राइवेटली मतलब क्या? फॉर्म के अंदर कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, सी जो है वो ए और बी को कोने में ले जाके ये ले रख ले पैसा गुडविल का, ऐसे साइड में ले जाके पैसा दे दिया, तो फॉर्म में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इस पे हमने चर्चा ऑलरेडी कर दी है। हिडन गुडविल एक टॉपिक आता है, इसको अपने जो है वो बाद में ही समझेंगे। और अब इसके बाद हमें जो है वो टॉपिक समझना है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। रिवैल्यूएशन का टॉपिक थोड़ा बहुत अब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे और फिर जो है वो अपने प्रैक्टिकल सम्स पे आएंगे। तो अभी आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? हमने आज के लेक्चर में 2 पॉइंट्स कवर किए। एक तो क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमने सीख लिया। दूसरा, वैल्यूएशन कैसे करना है, वो तो हमने यूनिट 2 में ही सीख लिया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया। अब हमारा ये रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट हम सीखेंगे और उसके बाद जो है वो अपने सम्स पे आएंगे। ये एक छोटा सा एक और टॉपिक है, इसको भी बाद में धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे सीख लेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।